कोटपुतली विधानसभा में हम इस बार राजेंद्र यादव हैं वहाँ से प्रत्याशी, लेकिन हम उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो पायलट साहब के कांग्रेस के हैं राजेंद्र यादव, क्योंकि वो पायलट साहब के साथ नहीं थे। जो अशोक गहलोत के साथ थे तो उनको आप सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोटपुतली की जनता उनके खिलाफ है पूरी तरह से, ना उन्होंने कोई काम किया। अपने अशोक गहलोत ने बहुत सारा काम करवाया है, जो बहुत सारे जिले बनवाए हैं। युवाओं के लिए एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर आने जाने का किराया माफ़ करवा दिया। आप एडमिट कार्ड लेके कहीं पर भी जा सकते हो। पैसे हम लोग देते हैं, अभी तो पेपर लीक करवा रहे हैं, वो पैसे कोई नहीं देगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा। सीधी बात है, मैं तो ये जानता हूँ। तो खामी मानते हो आप? कहीं ना कहीं खामी है सिस्टम के अंदर खामी है सर। शांति धारीवाल को लेकर क्या मानना है? अच्छा काम कराना इस बार, जो उनके फिर से जीतने के चांसेस है। कैबिनेट मंत्री तो हो सकता है, उनका पावर है तो मिल भी सकता है। बाकी राजस्थान में बीजेपी के आने के चांसेस है इस बार। हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों जिस पार्टी से उसी पार्टी को मेरा समर्थन रहेगा। पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और आगे रहेगा, हमारा वोट उसको ही जाएगा। हमारे को विकास से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। विकास कोई सी भी पार्टी आ जाओ, वो होना वही है। बेरोजगार नए आने और जो बेरोजगार अभी है वो आगे जाके युवा बन जाएंगे, उनको जॉब लग जाएगी, पर बेरोजगारी कभी ख़त्म नहीं होनी है। लेकिन वो ठीक है, लेकिन अभी युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं गहलोत सरकार ने, तो मैं तो अपना वोट गहलोत सरकार को दूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से गहलोत साहब ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, उन वादों को कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से झूठा दिलासा दिया गया था, गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन राजस्थान के युवा सचिन पायलट जी के साथ है। पूरी निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि आला कमान अब की बार सुनेगा और सचिन पायलट जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव में चंद दिन बाकी है, 25 से 26 दिन, और इस बीच कुछ युवाओं से बातचीत करने के लिए बाहर आए हैं। युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाना आप पसंद करोगे, भाजपा या फिर कांग्रेस। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ललित पवार। ललित पवार जी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, दमखम लगा रही है पार्टियां, मंथन चल रहा है टिकटों को लेकर। अब की बार क्या रहेगा? अब की बार हम अशोक गहलोत को जाते हैं, क्योंकि नया चेहरा ये जयपुर से दिया कुमारी को दे रहे हैं, क्योंकि पहले बीजेपी में थी वसुंधरा राजे, उनको अभी ये नहीं दे रहे हैं टिकट सांसद में। यही कारण है जी। और अपने अशोक गहलोत ने बहुत सारा काम करवाया है, जो बहुत सारे जिले बनवाए हैं और बहुत सारे गरीब लोगों को खाने का उपलब्धियाँ दी है, जैसे रसोई, वो इंदिरा रसोई खोला है, और भी चीज़ें हुई है। लाइट फ्री करी है बहुत जगह, और सिलेंडर भी कम करे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है और मैं छात्र हूँ। तो हम एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं हरिंद्रा कोचिंग में। तो ये कोचिंग हमें बहुत मतलब इतना दूर आना पड़ता था। अब बच्चों के लिए एक अलग से मतलब कोचिंग आपका शुरू कर दिया उन्होंने, जिससे बच्चों को सुविधा अच्छी मिल रही है और पढ़ाई के लिए हमें बहुत अच्छा कर दिया है। साथ में लाइट बिल वगैरह सब सस्ता कर दिया। तो हम तो कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, युवा छात्रों के लिए पहली बार किसी सरकार ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी आएगी अब की बार कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार आपको अशोक गहलोत लगते हैं? बिल्कुल जी। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है? सचिन पायलट भी अच्छे हैं, वो भी बन जाए तो सही है, लेकिन हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, चाहे कोई भी बने। वो बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पवन सैनी। अब यहीं रहिए, बात करते हैं। पवन सैनी जी। कहाँ से आप? कोटा राजस्थान से। शांति धारीवाल को लेकर क्या मानना है आप? इस बार बिल्कुल मंथन चल रहा है, उनको लेकर टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। कोटा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कराना इस बार, जो उनके फिर से जीतने के चांसेस हैं। पर टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मंथन चल रहा है और जो पेच अटक गया है एक तरह से। कैबिनेट मंत्री तो हो सकता है, उनका पावर है तो मिल भी सकता है। बाकी राजस्थान में बीजेपी के आने के चांसेस इस बार, सभी को मौका मिलना चाहिए। कोटा उत्तर से है, यूडीएच मंत्री है, कैसा काम करवाया उन्होंने? काफ़ी अच्छा काम कराया, पूरा डेवलपमेंट इस बार शांति धारीवाल जी ने काफ़ी अच्छा कराया। पर मैं चाहता हूँ कि इस बार राजस्थान में बीजेपी सरकार आए। लेकिन जो सोनिया गांधी है, कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान की बड़ी लीडर है, बड़ी नेता है, वो गुस्सा है, वो नाराज़ है शांति धारीवाल से। जो पर्यवेक्षक आए थे राजस्थान में, तो उस दौरान बगावत हुई थी और शांति धारीवाल के घर पर बगावत हुई थी, नेता वहाँ पहुँच गए थे। जी, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांग्रेस में ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, उनसे कोई लेना देना है भी नहीं पार्टी का, वो ज़्यादा बस हाई लेवल पे चलती है वो। अच्छा, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ अनुज सोनी। अनुज सोनी जी। कहाँ जाना पसंद करोगे, भाजपा, देखो, बेसिकली मुझे पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और आगे रहेगा, हमारा वोट उसको ही जाएगा। हमारे को विकास से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। विकास कोई सी भी पार्टी आ जाओ, वो होना वही है। बेरोजगार नए आने और जो बेरोजगार अभी है वो आगे जाके युवा बन जाएंगे, उनको जॉब लग जाएगी, पर बेरोजगारी कभी ख़त्म नहीं होनी है। तो हमारे लिए, जो हमारे धर्म के लिए जो हमेशा बोलेगा, जो आगे तत्पर खड़ा रहेगा। अभी तो आप खुद ही देख रहे हो कौन बोल रहे हैं। आप बताइए कौन बोल रहे हैं? देखो, अभी तो जहाँ तक हमें देखा जा रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों जिस पार्टी से
उसी पार्टी को मेरा समर्थन रहेगा। राजस्थान पे आते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लगता है भाजपा में आप? सर इट्स क्वाइट अनसर्टेन, इसका हम अभी कुछ कह नहीं सकते, दोनों तरफ से बराबर चल रहा है अभी, तो होप फॉर बेस्ट। डेफिनेटली तो बीजेपी से वसुंधरा राजे नहीं आएंगे, शायद कोई और नया चेहरा। साफ हो चुका है, एक तरह से माना भी जा रहा है कि अगर उनका नंबर नहीं लगेगा मुख्यमंत्री के तौर पर। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी इस बार मुख्यमंत्री के लिए खड़े हो। रविंद्र सिंह भाटी ने भी अभी ज्वाइन की है भाजपा, तो इन फ्यूचर इस साल नहीं कह सकते, नेक्स्ट में वो ज़रूर आ सकते हैं, अभी की बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनका भाजपा में पहला कदम ही है। इन फ्यूचर बात कर सकती कि वो ज़रूर आ सकते हैं और वो मुख्यमंत्री के तौर पे लगते हैं। बिल्कुल, युवा है, फाइव ब्रांड नेता जी है। बिल्कुल। जी, तो यहाँ पे कुछ और युवा हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश। कमलेश, हाँ, कहाँ से आते हो आप? मैं दौसा से। दौसा से। हाँ, अच्छा, क्या मानना है विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारे तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आएगा सर। लाल मीणा आएगा हाँ। सवाई माधोपुर से। हाँ। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? सच विकास तो कुछ हो नहीं रहा सर, टोंक में नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ, पहले जैसा ही चल रहा है। अच्छा, वो लगातार दौरे कर रहे थे अब थोड़े दिन पहले, लगातार संवाद कर रहे थे लोगों से, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से। हमारे तो कोई दौरा नहीं किया। दौरा नहीं किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लग रहा है आपको? राजस्थान में तो वैसे तो सचिन पायलट लग रहे, आप तो भी बोल रहे हो पायलट नहीं करवा रहे कुछ। कांग्रेस की दावेदारी इस टाइम ज़्यादा है। पायलट की पूर्वी नीचे आ जाइए एक बार, हमारे कैमरा साथी कह रहे नीचे। अरे आ जाओ युवा हो आप यार, आप बात करोगे, इधर आइए। पूर्वी राजस्थान गढ़ माना जाता है सचिन पायलट का। हाँ, गढ़ है वो? गढ़ है क्यों गढ़ है? क्योंकि स्थायी नेता है हमारे वहाँ के सचिन पायलट। अगर सचिन पायलट आते हैं तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। पर लग नहीं रहा है कि सचिन पायलट को आगे किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब जितने भी हाल फिलहाल में जितने भी बयान दिए हैं, जितने भी प्रेस वार्ता किए, वहाँ वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे कुर्सी नहीं छोड़ती और शायद छोड़ेगी भी नहीं। तो वो जाहिर कर रहे हैं कि अब की बार भी मेरा ही हम तो नंबर लगेगा। कांग्रेस सपोर्ट जब भी करेंगे जब सचिन पायलट आएंगे ना मुख्यमंत्री चेहरा, जब भी करेंगे। नहीं तो नहीं करोगे? नहीं तो नहीं नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ जाओगे? फिर बीजेपी में जाएंगे। भाजपा। हाँ, भाजपा में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लग रहा है? भाजपा में तो अभी तो कोई नहीं लग रहा है, वो दिया कुमारी लग रही है। दिया कुमारी। हाँ, क्या वसुंधरा राजे को रिप्लेस कर पाएगी दिया कुमारी? रिप्लेस कर पाएगी। जगह ले पाएगी? हाँ, जगह ले पाएगी। क्या नाम है आपका? गगन यादव। गगन यादव। गगन, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, भाजपा कांग्रेस दमखम लगा रही है, जी तोड़ कोशिश कर रही है कि सत्ता में आ सके। कांग्रेस रिवाज तोड़ना चाहती है और भाजपा रिवाज को बरकरार रखना चाहती है। क्या रहेगा? देखो ये एक बात है, जो कांग्रेस नेता हैं, फिलहाल में कांग्रेस राजस्थान में है, हाँ, अपने गहलोत साहब हैं, उन्होंने खूब अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम आगे कर सकते हैं वो। रही बात कुछ उन्होंने काम वैसे किए हैं जो आगे कुछ युवाओं के लिए सही नहीं, जैसे पेपर लीक हो गया, वैसे कुछ हो गया, लेकिन वो ठीक है। लेकिन अभी युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं गहलोत सरकार ने, तो मैं तो अपना वोट गहलोत सरकार को दूंगा। आप चाहते हो कि गहलोत सरकार फिर से आए और मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने? हाँ जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? अमित। आपका क्या मानना है अमित? मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से गहलोत साहब ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे उन वादों को कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पर सचिन पायलट जी ने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ़ी होगा, और फिर राहुल गांधी ने किया था। सचिन पायलट जी ने भी किया था राजस्थान में कि किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे, संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, लेकिन इस वादे पर कांग्रेस सरकार पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के इस बार चुनाव में हम सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाएं और ये वादे पूरे करवाएं। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से झूठा दिलासा दिया गया था, गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए हम इस बार सचिन पायलट जी को पूर्ण समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को समर्थन दोगे आप? कांग्रेस को पूरी तरफ से समर्थन लेकिन देंगे। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी योजनाओं पर चुनाव लड़ना चाहती, कोई चेहरा आगे नहीं करना चाहती। निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार अपनी जो काम किया है उन्होंने निश्चित तौर पे जन आधार पे उन्होंने काम भी किया है, लेकिन उन्होंने 2-4 वादे जो पूरे नहीं किए उनको वादा वो पूरा करेगी और निश्चित तौर पर राजस्थान का रिवाज टूटेगा और कांग्रेस सरकार फिर से आएगी। मेरा यही मानना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो बयान दे रहे हैं कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती और शायद छोड़ेगी भी नहीं। देखा होगा आपने, ये तो उनकी सोच है, ये तो उनकी सोच है, लेकिन राजस्थान के युवा सचिन पायलट जी के साथ है। पूरी निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि आला कमान आपकी बार सुनेगा और सचिन पायलट जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा की तरफ आप नहीं जाओगे? नहीं, निश्चित तौर पे हम सचिन पायलट जी के साथ हैं, वो जिस तरफ रहेंगे हम उनके साथ ही रहेंगे।
कांग्रेस ने काम भी अच्छा किया है ना, युवाओं के लिए एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन करा दिया, फिर आने जाने का किराया माफ़ करवा दिया, आप एडमिट कार्ड लेके कहीं पर भी जा सकते हो, युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं राजस्थान के किसी भी कोने में आपका एग्जाम देने के लिए जाना होता है तो फ्री जा सकते हो आप, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कोई भी एग्जाम भर्ती निकलती है उसका फॉर्म आप एक बार फीस जमा करके भर सकते हो, ये बहुत अच्छा काम हो गया। वो फीस का क्या है, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक है, देखो आप कोई भी नेता हो कोई भी, वो खुद नहीं चाहेगा कि इतने बच्चे बैठे हैं एग्जाम में उनका भविष्य बर्बाद हो, उनके पैसे बर्बाद हो, कोई नहीं चाहता। कोई भी दूसरा नेता आता है, पेपर लीक करवाता कौन है, हम जैसे लोग करवाते हैं, आप जैसे लोग करवाते हो। अब मैं हूँ, मेरे ऊपर मेरी भर्ती नौकरी लग रही है, हम जैसे लोग तो नहीं करवाते। वही बात होगी सर, आप नहीं हो और कोई है, आप कहते हैं मेरे नौकरी नहीं लगेगी, मैं पैसे दूंगा, ज़मीन बेच के मेरे पैसे दूंगा मैं। पैसे कौन देगा, हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, कोई भी दे रहा है, कोई अन्य विद्यार्थी दे रहा है, पैसे हम लोग दे रहे हैं, तभी तो पेपर लीक करवा रहे हैं। वो पैसे कोई नहीं देगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, सीधी बात है, मैं तो ये जानता हूँ। तो आप खामी मानते हो, आप कहीं ना कहीं खामी है सिस्टम के अंदर खामी है सर। तो सिस्टम के अंदर बदलाव के लिए सचिन पायलट पैदल मार्च निकाल रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे अजमेर से जयपुर। संघर्ष यात्रा उन्होंने निकाली थी। निश्चित तौर पे वो युवाओं के भविष्य के लिए हमेशा आगे तत्पर रहते हैं। सचिन पायलट जी बहुत अच्छे नेता हैं, वो उनको मौका दिया जाना चाहिए। अवश्य वो राजस्थान के युवाओं को आगे लेके जाएंगे। निश्चित तौर पर देश में एक बड़ा चेहरा है सचिन पायलट, जिसको यहाँ पे कांग्रेस सरकार निराधार के तौर पर यूज़ कर रही है। कहाँ से आता हो, कौन सी विधानसभा से? मैं कोटपुतली विधानसभा से आता हूँ। कोटपुतली विधानसभा में हम इस बार राजेंद्र यादव हैं वहाँ से प्रत्याशी, लेकिन हम उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो पायलट साहब के कांग्रेस के हैं, राजेंद्र यादव, क्योंकि वो पायलट साहब के साथ नहीं थे। तो हम इस बार हंसराज जी पटेल साहब को विधानसभा से जिता कर भेजेंगे। कौन सी पार्टी से प्रत्याशी है? भाजपा से। अब की बार हंसराज जी पटेल भाजपा से निश्चित तौर पे चुनाव जीतेंगे कोटपुतली से, हमारी ये आस है। जो अशोक गहलोत के साथ थे तो उनको आप सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोटपुतली की जनता उनके खिलाफ है पूरी तरह से, ना उन्होंने कोई काम किया। तो कांग्रेस को नुकसान किया, उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। कांग्रेस में नेता होता है ना वो। भाई ने ये बोला है राजेंद्र यादव जी कोटपुतली के हैं, मैं कोटपुतली का ही हूँ, मैं जानता हूँ उन्होंने काम किया भी है, नहीं भी किया है। मैं मानता हूँ उन्होंने कुछ काम नहीं किए, लेकिन कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं। कोटपुतली जिला बन गया आपके लिए, सड़कें बहुत चौड़ी हो चुकी हैं, वहाँ पर लोगों का निकलना बहुत सुरक्षित हो चुका है। मैं मानता हूँ कुछ खामियाँ हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वो अगले चुनाव में कर सकते हैं पूरी। जरूरी नहीं हर कार्यकाल में सभी चीज़ें पूरी हों, वो उनके एक मौका और दिया जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में नहीं है। वो सर अलग, सबकी अलग अलग सोच है। जनता वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करोगे। भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर, घोटाले में, मिड डे मील घोटाला में उसकी नाम आया उनका। फिर वो क्यों उनको पैसे खिला कर कोर्ट का फैसला पूरा नहीं आया है, वो आगे प्रोसेस। दोनों मित्रों, दोस्तों नहीं, आप मान लो बस ये दोस्तों की अलग अलग राय है दोनों की। देखना होता है कि विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। नामांकन शुरू हो चुके हैं। सचिन पायलट आज अपना नामांकन भरेंगे। भर दिया होगा, जब तक आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा तब तक भर चुके होंगे। अब देखना होता है कि राजस्थान की तस्वीर क्या होती है। भाजपा, कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? पहले तो बगावत हो चुकी थी, पायलट गहलोत खेमा बन चुका है कांग्रेस पार्टी में। अब प्यार मोहब्बत की बात की जा रही है। भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? राजस्थान की जनता कन्फ्यूज्ड है कि भाजपा में कौन होगा। कई चेहरे हैं, अब नतीजे क्या आते हैं उस पर ही सब निर्भर करता है। हम लोगों के बीच जाते हैं, बातचीत करते हैं। द फैक्ट इंडिया की टीम आपको नज़र आती रहेगी लोगों के बीच। आप सब बने रहिए हमारे साथ। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।